हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो आप सभी से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आगे जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टूडेंट कोलेग। स्टूडेंट कोलेग क्या होता है ये देखेंगे, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से आप स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन ले सकते हो और ये क्यों करते हैं, किन लोगों के लिए ज़रूरी है। और फिर लास्ट में इसका एक फॉर्मेट, पेपर का फॉर्मेट, कैसा पेपर आता है, कैसा एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए, किसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले स्टूडेंट कोलेग क्या होता है, किन लोगों के लिए होता है। आप इंडिया में हो, इंडिया में आपने CBSE, ICSE या कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी है, अब आप आगे जर्मनी में पढ़ना चाहते हो, मतलब अभी आपने स्कूलिंग फिनिश करी है, क्लास 12 फिनिश करके आपका रिजल्ट आया, मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास है, आप जर्मनी में बैचलर्स पढ़ने के लिए जा रहे हो। सिर्फ बैचलर की मैं बात कर रहा हूँ, बैचलर्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट कोलेज चाहिए होता है। स्टूडेंट कोलेज चाहिए होता है ओनली फॉर बैचलर्स। बैचलर्स चाहिए होता है कोई भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स अगर आपको करना है जर्मनी से, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट कोलेज करना होगा। मतलब जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से जर्मनी बैचलर्स करने जाते हैं उनको स्टूडेंट कोलेज करना होता है, क्योंकि जर्मनी में क्या है, स्टूडेंट कोलेज की जरूरत नहीं होती। अगर जर्मनी में कोई स्कूलिंग करता है बच्चा तो उसको हमारे यहाँ पे क्लास 12 पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है CBSE का, ICSE बोर्ड का। बट जर्मनी में बच्चों को क्या मिलता है, आबिट्योर सर्टिफिकेट होता है। हमारा जो क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है, इंडिया का जो सर्टिफिकेट है, वो इसके इक्विवेलेंट नहीं होता है, 1 साल का कम होता है, 1 साल गैप होता है बीच में, 1 साल का डिफरेंस होता है, क्योंकि आबिटर जो है 13 ईयर्स काउंट करता है और हमारा इंडिया में क्या करता है 12 ईयर्स काउंट करता है, ठीक है। तो 1 साल का गैप होता है। उस 1 साल के गैप को फिल करने के लिए, 1 साल के गैप को फिल करने के लिए ये स्टूडेंट कोलेज होता है। कह सकते हैं आप ये गैप फिल, या फिर आप कह सकते हो ब्रिज कोर्स। ये क्या ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स है। मतलब जो भी आपका डिफरेंस आया है 1 साल में, आपने 12th पास के बाद सर्टिफिकेट मिला है, मार्कशीट मिली है, हमने इंडिया में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। 12th की जो मार्कशीट होती है उसके बेसिस पे हमारी मेरिट बनती है और इंडिया में बैचलर्स में स्टडी कर सकते हैं। बट जर्मनी में अगर आपको बैचलर्स करनी है तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये इसका नाम है स्टूडेंट कोलेज, ठीक है, समझ गए। अब स्टूडेंट कोलेज कैसे कर सकते हो आप, ये भी स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, कौन कौन सी होती है, इसमें कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी भी होती है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है, देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, एक बार आपको समझ आ जाएगा। देखोगे ध्यान से एक बार इसको, आपको जर्मनी में जाना है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आपको जर्मनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में। और यहाँ पे आपका स्टूडेंट कोलेज है ये, ठीक है, बैचलर्स के लिए, बैचलर्स आपको पढ़ना है। तो अब यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबको एडमिशन तो मिल नहीं सकता है स्टूडेंट कोलेज में, है ना। और स्पेशली ऐसा भी होता है कि हर एक कंट्री का कोटा रिजर्व होता है ना, क्योंकि अलग अलग फॉरेनर्स आते हैं पढ़ने के लिए, सभी को जर्मनी में पढ़ना है। आजकल एकदम हॉटस्पॉट है हायर एजुकेशन के लिए, हर कोई जर्मनी में पढ़ना चाहता है, तो हर एक कंट्री का कुछ कोटा फिक्स होता है, सबको एडमिशन नहीं मिल पाता। इसलिए छटाई करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आउफनामा प्रूफिंग होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस आउफनामा प्रूफिंग को पास करने के बाद आप स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन ले सकते हो, जो कि मैंने बताया था ब्रिज कोर्स है, ठीक है, ब्रिज कोर्स, ठीक है। ब्रिज कोर्स होता है 1 ईयर का, ये ब्रिज कोर्स है 1 ईयर का, ठीक है, फॉर बैचलर्स स्टडी। उसके बाद आप जर्मनी में बैचलर्स कर सकते हो, ठीक है, बैचलर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो। एक बार एंट्रेंस एग्जाम होगा, आउफनामा प्रूफिंग बोलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कोलेज होगा, इसमें जो भी मार्क्स आएंगे, मेरिट बनेंगे, उसके बेसिस पे आपको स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट कोलेज में भी लास्ट में एक एग्जाम होता है FSJ, ठीक है, एक लास्ट में आपका ईयर एंड एग्जाम होगा, यहाँ पे आपका ईयर एंड एग्जाम होगा। इसमें जो आपकी परसेंटाइल आएगी, ठीक है, और आपके जो क्लास 12th में जो आपने इंडिया से पढ़ा है उसके जो परसेंटेज है, ठीक है, आपकी क्लास 12th की जो परसेंटेज है, दोनों को मिक्स करके जो मेरिट बनेगी, फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। समझ रहे हो, स्टूडेंट कोलेज के ईयर एंड पे एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे प्लस आपके क्लास 12th के जो मार्क्स हैं उनका कुछ कुछ रेशियो काउंट करेंगे। वो क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ का अपना डिसीजन होता है। उसके बाद फिर आपको मेरिट में हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ जो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से।
आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी, आप इंडिया में होगी यहाँ पे, ठीक है, आप इंडिया में हो, इंडिया से आप लैंड कर गए हो। अब आपको औफनामा एग्जाम देना है, और इस एग्जाम का जो मीडियम होता है जर्मन टॉट होता है, ठीक है, जर्मन मीडियम होता है। जर्मन होता है, आपका लेवल एक्सपेक्टेड होता है आपको B1 या B1 प्लस, मैं बोलूँगा B2 लेवल, B2 लेवल करके ही आप ये औफनामा के लिए एग्जाम देना। ये औफनामा एग्जाम कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं अभी आपको सैंपल दिखाऊंगा, किस तरह के पेपर्स होते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं PDF अभी आपको शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके औफनामा में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखोगे वो क्वेश्चन होते हैं आपके जर्मन से, ठीक है, जर्मन, आपका जर्मन लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपका मैथमेटिक्स होता है, मैथ होता है। अब जर्मन में भी क्या होती है, आपकी ग्रामर होती है, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स होती है, लिसनिंग का पेपर होता है, और आपका राइटिंग स्किल्स होता है, ठीक है, ये आपका होता है जर्मन का। और मैथमेटिक्स में आपका कैसा होता है वो भी हम देखेंगे, सिंपल अलजेब्रा या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे। ये क्या है, औफनामा, औफनामा का क्या है ये, औफनामा प्रूफिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस फॉर स्टूडेंट कोलेग, स्टूडेंट कोलेग का जो एंट्रेंस है, ठीक है, स्टूडेंट कोलेग का जो एंट्रेंस है उसका ये पैटर्न है, इस तरह से होगा। जर्मन, 2 पेपर होंगे, जर्मन का और एक मैथमेटिक्स का, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड भी होते हैं, सपोज आपका कोई सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे साइंस है तो साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपका इकोनॉमिक्स फील्ड रहा है तो इको से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन, इसमें डिफरेंस क्या होगा। सबका मीडियम क्या होगा, जर्मन मीडियम होगा, जर्मन मीडियम में ही आपका पेपर होगा, ठीक है, आपका जो पेपर होगा जर्मन मीडियम में होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो लेवल होना चाहिए वो कम से कम आप अपना जर्मन का लेवल जो रखना, B2 लेवल पढ़ के जाना, B2 लेवल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, वेल, वेरी वेल, ठीक है, वेल नॉलेज, ठीक है, आपकी होनी चाहिए, एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है, इसको क्वालिफाई कर पाओगे आप, इसको आप क्वालिफाई कर पाओगे, और क्वालिफाई करने के बाद ही आपको फिर आगे स्टूडेंट कोलेज में दाखिला मिलेगा, समझ गए। तो ये पूरी चेन होती है। और स्टूडेंट कोलेज आपको मैंने बताया था, स्टूडेंट कोलेज में आपको दाखिला मिलेगा जब आपके अच्छी जर्मन होगी, तो आप ये एक्सीलेंट जर्मन होगी तो आप ये क्वालिफाई कर पाओगे, औफनामा, ठीक है, औफनामा आप क्वालिफाई कर पाओगे। समझ गया आप, औफनामा क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये आपको क्वालिफाई करना है। इतनी बात समझ आ गई। तो औफनामा क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम है, ये आपको क्वालिफाई करना है, और इस औफनामा को क्वालिफाई करने के बाद आप स्टूडेंट कोलेज में पढ़ोगे। और स्टूडेंट कोलेज में मैंने बताया था आपको, स्टूडेंट कोलेज में भी क्या होता है कि स्टूडेंट कोलेज में हम देखेंगे, स्टूडेंट कोलेज में क्या होता है, यहाँ भी 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइवेट। अब डिफरेंस के, गवर्नमेंट में क्या है, ट्यूशन फी फ्री है, ट्यूशन फीस, ठीक है, बिल्कुल नील है, तो आपको कुछ अलग से सेमेस्टर फीस देनी चाहिए, ओनली सेमेस्टर फीस, ठीक है, ओनली सेमेस्टर फीस आपकी लगती है, ठीक है, ट्यूशन फी आपकी नहीं होती। बट प्राइवेट में क्या आपकी ट्यूशन फी भी है और सेमेस्टर फीस भी है, ठीक है, दोनों फीस आपको देनी पड़ती है। तो आप प्रेफर क्या करोगे, ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट करोगे, जिसको बोलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ोगे। तो आपकी फ़ाइट यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी से, यहाँ से आपकी फ़ाइट है, और आपका करियर भी इसमें ब्राइट रहेगा। फीस बिल्कुल कम होती है, कम पैसों में आप पढ़ोगे, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको जाना, आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है आपको, और आपको अपना औफनामा अच्छे से पास करना है, औफनामा अच्छे से पास करना है, ताकि आपको अच्छा स्टूडेंट कोलेज मिले, और स्टूडेंट कोलेज मिलने के बाद आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पब्लिक मतलब पब्लिक, मैं यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, पब्लिक स्टूडेंट कोलेज, पब्लिक स्टूडेंट कोलेज होता है और प्राइवेट स्टूडेंट कोलेज होता है। तो आपको पब्लिक स्टूडेंट कोलेज में पढ़ना है, ये आपका टारगेट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह का पेपर आता है औफनामा में, जो एंट्रेंस एग्जाम है स्टूडेंट कोलेज का, उसका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आता है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है आपका पेपर, ये आपका औफनामा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका ये पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे। ल्यूकन टेस्ट, इस तरह के आपका ग्रामेटिक वर्ड चार्ट, सबसे पहले आपकी जर्मन लैंग्वेज टेस्ट की जाती है, कुछ सैंपल नहीं, सैंपल क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा किस तरह का आपका औफनामा होता है। आपको B2 लेवल क्यों करना है, मैं बोल रहा हूँ कि B2 लेवल करके ही आप जाना अगर आपको जर्मनी में पढ़ना है बैचलर्स में। तो ल्यूकन टेस्ट, जैसे आपको देख रहे हो
जेड से दास पासेंडे वो टाइम, पूरा जर्मन मीडियम में होता है। जर्मन में ही आपका मैथमेटिक्स भी होगा, जर्मन में ही आपका ये पूरा ग्रामर का पेपर होगा। देखो एर, यहाँ पे क्या है, एर गेट गेस्टन इन स्कीनो वियर एसन होइटे अबन पिज़ा दास बुक लिक्ट आउफ टेम टिश। ठीक है, अब देखो क्या है, वाटर डेस्क मार्केट इन वाटर्स। ठीक है, बेस्टिम्ट डे लेरर उंटरस्टेड डी शूलर दस आउट ऑफ एयर स्नेल एयर लिस्ट कैन। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हो, ये आपका पेपर का फॉर्मेट है। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है। देखो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह का टेक्स्ट मिलेगा आपको। जस्ट एग्जाम्पल है, सैम्पल है, ये इस लेवल का टेक्स्ट होता है और इस तरह के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट क्वेश्चन हैं, आपको उनका कंप्लीट आंसर लिखना है। ये पूरा टेक्स्ट करने के बाद आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आपका पेपर है, इस तरह का फॉर्मेट है। आगे देख लेते हैं। और ये देखो, ये आपका लिसनिंग स्किल्स है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। इस तरह की लिसनिंग होती है, इस तरह की ट्रांसक्रिप्ट देख के आपको समझ आ जाएगा लिसनिंग स्किल्स का लेवल कैसा होता है। और उसके बेसिस पे भी ये क्वेश्चन होते हैं, आपको सुन के आपको आंसर करना होता है। और यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स नहीं है, आपको कंप्लीट आंसर लिखने हैं। नॉर्मली गोइथेटल के एग्जाम जब हम देते हैं B1 B2 का, आपको क्रॉस करना होता है, ट्रू फॉल्स करना होता है, या ABC 3 में से एक करेक्ट चूज करना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको कंप्लीट आंसर देना है। ये आपको देख रहे हो, यहाँ पे सेंटेंस है, इनको ट्रांसलेट करना है, जो इंग्लिश में जर्मन में लिखना है। जैसे शी लाइक्स टू रीड बुक्स इन हर फ्री टाइम, आई विल ट्रेवल टू बर्लिन नेक्स्ट समर, दे हैव बीन स्टडिंग जर्मन फॉर 3 years। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन होता है। फिर शाइब aufgabe राइटिंग स्किल्स में देखिए आपका schreiben Sie einen kurzen Aufsatz, आपको इसमें से किसी एक पे एक Aufsatz, एक आपको टेक्स्ट लिखना है। देख रहे हो आप, पूरा टेक्स्ट लिखना है आपको। ठीक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, किसी एक टॉपिक पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। देख पा रहे हो आप, आपको टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट लिखोगे आप इस पे। और देखिए, ये आपको टेक्स्ट, देखो आपको किसी भी एक टॉपिक पे इसमें से टेक्स्ट लिखना है। वास sind die Vorteile eines Studiums im Ausland, मतलब आउसलैंड फॉरेन में पढ़ने के क्या फोर्टाइल है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये एक टॉपिक है। इसके ऊपर आपको अपना एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, Aufsatz लिखना है, कितने 150 to 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, eine Einführung und eine Schluss, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आर्गूमेंट फॉर द स्टूडियम इन आउसलैंड, मतलब आपको अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, सम कल्चरल एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नॉलेज, प्रोफेशनल पॉसिबिलिटी, क्यों फॉरेन में स्टडी करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, उसमें आपको अपना व्यू देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें अपना ओपिनियन लिखोगे। ओपिनियन कैसे लिखते हैं, रेडिमेटल हमने भी पढ़े हैं। आप चाहो तो मेरी व्हाट्सएप्स की वीडियो देख सकते हो, या हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस में। नीचे सारे लिंक्स हैं, आप जाके जर्मन हमारे टारगेट बैचेस की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। अब देखिए, ये आपके फाक स्पेसिफिक, मतलब सपोज किसी का इकोनॉमिक है, आगे इकोनॉमी उसने पढ़ा है। ठीक है, 12th में उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वास फेस्टेट वन उंटर डेम बेग्रिफ मार्क्ट वेटशाफ्ट, मार्केट इकोनॉमी से आप क्या समझते हो। ठीक है, एरक्लेरन जीडी उंटरशीट स्विचन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और फिर नेचुरल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ा होता है, आपने जो मेंशन करोगे फॉर्म में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग से। ठीक है, और ये आपका नेचुरल साइंस, देख रहे हो, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये आपके मैथमेटिक्स, फॉल्स रिलेवेंट, ये रिलेवेंट है, सबको करना होता है मैथ्स का क्वेश्चन। ये देखिए, रैशनल जी दास फोलगंडे इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है। लियोजन जी आपको ये सॉल्व करना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आपके मैथमेटिक्स भी आता है, और इसका मीडियम भी आप देख रहे हो, जर्मन मीडियम में ही ये आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये देखिए, फिर आपका ये आएगा समराइज करना है। ठीक है, समराइज करना है। और ये हमने पूरा पेपर का पैटर्न बता दिया। ग्रामेटिक वर्डशॉट्स आती है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स, ये आपके कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और तो ये आपका पूरा एग्जाम का फॉर्मेट है। पूरा हमने स्पेसिफिकेशन, पूरा इसका हमने ब्रेकअप देखा है, पेपर किस तरह का होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, जर्मन लैंग्वेज से क्वेश्चंस। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, और जर्मन लैंग्वेज में आपकी टेस्ट होगी ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। ये आपका पेपर होगा। इस तरह से आप तैयारी करोगे और अपनी जर्नी को शुरू करोगे जर्मनी में। और कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। टारगेट बैचेस ज्वाइन करने वाले, तो उसका लिंक भी नीचे, लाइव क्लासेस ऑनलाइन मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। auf Wiedersehen।